दोस्तों, एक स्त्री की आत्मकथा। स्त्री ने बताया सर कि एक स्त्री होना इतना आसान काम नहीं है। स्त्री होना एक आसान काम नहीं है। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। स्त्री बोली, सर, जब मैं पैदा हुई थी तो मुझसे मेरा बाप रूठ गया, खानदान पूरा परिवार रूठ गया। लड़की हुई है, रूठ गया पूरा। मेरे जन्म पर सब रूठ गए। फिर मैंने जैसे तैसे चलना सीखा, जैसे तैसे चलना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर जैसे तैसे बड़ी हुई मैं, फिर स्कूल जाना चालू किया। स्त्री बोली, फिर मैं स्कूल जाना चालू किया। जब मैं स्कूल जाने लगी तो मेरी शिक्षा पर लोग उंगली उठाने लगे। लड़कियों को इतना एजुकेशन का जरूरत है। लोगों ने उंगली उठाना चालू किया। स्कूल के लिए साइकिल से जब निकलती थी तो रास्ते में मनचले बाइक से पीछा करते थे मेरा। जो जी में आए वो कह देते थे मुझे, जो जी में आए कह देते थे। बेहद गंदे और अश्लील शब्दों का प्रयोग करके मेरे न चाहते हुए भी मुझे पुकारते थे, जैसे मैं उनकी जागीर बनी हूं। क्लास में जाती तो टीचर की गंदी निगाहें मेरे तन के अंगों पर पड़ती। उनकी भी अश्लील और ओछी हरकतों को देख करके उनको भी मुझे सहना पड़ता। एक स्त्री होना इतना आसान काम नहीं है। फिर मेरा कॉलेज का दौर चालू हुआ। बस में सफर करती तो मनचले किसी न किसी बहाने मेरे अंगों को स्पर्श करते। ब्रेक लगती तो मेरे ऊपर आकर गिर जाते। मैं अकेली सहमी हुई बेबस लड़की कुछ नहीं कर पाती, वहां पर कुछ नहीं कर पाती। कॉलेज के अंदर का माहौल कॉलेज के अंदर का माहौल ऐसा था, स्कूल से भी ज्यादा गंदा, बहुत अश्लील था वहां पर। फिर शाम को जब कोचिंग से निकलती तो मेरे बाप बाप उम्र के लोग मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते। मुझे उस समाज से डरने लगता जहां पर स्त्री को देवी कहा जाता था। स्त्री को देवी कहा जाता। दिल में खौफ होता था कि न जाने मेरे साथ कब क्या हो जाए। ऐसा मैं सोचती थी, कब क्या हो जाए। मैं सहम हुई थी, घबराई हुई थी। मैं चुपचाप निकल जाती थी, चुपचाप सहमी हुई घबराई हुई निकल जाती थी कॉलेज से। जब मेरे शादी का वक्त आया तो माँ बाप ने बोझ समझकर विदा कर दिया। घर का बोझ है, बोझ समझकर विदा किया। कुछ वक्त ससुराल में बिताने के बाद पति का प्यार भी खत्म हो गया। मैं उनके लिए केवल उनकी हवस शांत करने की सामान बन चुकी थी। स्त्री बोली, सास ससुर का व्यवहार, दहेज के ताने में सहती रही, दहेज के ताने में सहती रही। जब बच्चे हुए मेरे तो सारी जवानी अपने पति के लिए, बच्चों के लिए पालन पोषण पर मैंने कुर्बान कर दिया। पूरी सारी जवानी मैंने कुर्बान कर दिया। और जब जिंदगी का अंतिम पड़ाव आ गया तो मेरे में आंखों में रोशनी न रही। रोशनी कमी हो गई, रोशनी न रही। अपने बच्चों के साए में जीवन काट लूंगी ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा न हुआ। बच्चों ने मुझे ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में छोड़ दिया बच्चों ने। अब जब अपने बच्चों की याद आती है तो कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठकर बच्चों की खुशी और सलामती के लिए दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे जहां भी रहें खुश रहें। बिलक बिलक कर रो पड़ती हूं। कभी कभी मैं रो रो कर अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मैं एक बेटी थी, फिर पत्नी बनी, बहू बनी, मां भी थी, परंतु मुझे जीवन में किसी पड़ाव पर सम्मान नहीं मिला। किसी पड़ाव पर मुझे सम्मान नहीं मिला। इस जीवन और इस समाज से बस इतना ही सीखा, इतना आसान नहीं होता एक स्त्री का बनना। यही सीखा मैंने, स्त्री बनना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए दोस्तों, स्त्री होने के साथ साथ
किन किन निगाहों से दो दो चार होना पड़ता था उनको। स्त्री को पूरी उम्र अखबार बनना होता था, उसको अखबार बन करके होना पड़ता था, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में। कि पता नहीं कितने चेहरे का किरदार मुझे निभाना पड़ता था, कितने चेहरे का किरदार मुझे निभाना पड़ता था। अपने हिस्से में थोड़ा सुकून पाने के लिए एक स्त्री को पहले ही बीमार होना पड़ता था। भाई उनको तबीयत ठीक नहीं है, बीमार होना पड़ता सुकून पाने के लिए। एक घर में हो, नींव के पत्थर जैसे थी हम लोग, उन सबको सहने के लिए तैयार होना पड़ता था। जैसे नींव के पत्थर हो, पूरी दीवार की वजन को संभाल कर रखती थी, वैसे हमको नींव का पत्थर जैसे होना पड़ता था, सब सहने के लिए तैयार होना पड़ता था। खामोश उम्र बोला करती है मुझे, एक स्त्री को किरदार निभाना कितनी जिम्मेदार होना पड़ता है, एक स्त्री को कितना जिम्मेदार होना पड़ता है। तब उम्र ने मेरा बोला कि मेरे उम्र ने बोला कि एक स्त्री को कितना किरदार निभाना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। सर एक स्त्री ही जानती है उसको कितना उसको माने कि जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। जन्म से लेकर के लास्ट तक पूरी जिम्मेदारियां चलती है उसके लिए, और लास्ट में बच्चे लोग उसको वृद्धाश्रम छोड़ देते। यही है सर दुनिया की प्रकृति। इसीलिए सर स्त्री होना मामूली काम नहीं है, बहुत बहुत ही प्रभावशाली, बहुत व्यक्तित्व वाला होता है, जिम्मेदारी वाला काम होता है सर। इसीलिए एक स्त्री होना आसान नहीं है। धन्यवाद।